आजकल हमारे उत्तराखंड में गेहूं, सरसों और जौ की खेती भी हो गई है, तो धीरे धीरे करके ये भी पक जाएगी। बड़े हाँ कपासे की बूदी खाली बोल गया कौशेगी तो नीति खाना मुड़ी पुंगड़ा खाली बोली। झंगोरा और धान की बुआई होनी शुरू हो गई है, तो गांव वाले बुआई करने बैठ गए हैं खेतों में। मैंने खेत में नीचे की साइड पूरा हल लगा लिया है और माँ अब ऊपर से झंगोरा बो रही है, तो जो लगाना है मैंने ऊपर से। तो झंगोरा हमारे यहाँ ऊपर से ही बोते हैं, खासकर हम लोग, मेरी माँ ऊपर से ही झंगोरा बोती है। बाकी 2-3 दिन में मैं खेत में बुआई करके समाप्त कर दूंगा, तो उसके बाद मेरी केदार जाने की तैयारी हो जाएगी। बारिश की वजह से बिल्कुल आजकल बड़े बड़े गुलाब खिल गए हैं गुलाब के पेड़ पे, और बिल्कुल गजब के लग रहे हुए। तो अभी इस वाले खेत में झंगोरा बोना है। बाकी ऊपर साइड तो आलू लगा रखे हैं हमारे, बारिश की वजह से आलू होने भी बैठ गए हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ये देखो हरे भरे जो आप लोगों को पेड़ नज़र आ रहे होंगे, तो ये आलू के पेड़ हैं। तो 2-3 दिन की बारिश के बाद आलू के पेड़ भी हो गए हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल में। बाकी दोस्तों कल हम लोग गए थे माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने के लिए। बाकी अगस्त मुनि आते आते अंधेरा भी हो गया था, 8 बज गई थी। तो कल मैं अगस्त मुनि में ही रुका हुआ था। बाकी अभी घर पहुंच गया हूं, और घर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गई है, और अब जाके वीडियो ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। बाकी घर गाँव के मौसम की बात करूँ तो घर गांव का मौसम आज बिल्कुल खूबसूरत हो रखा है। अभी गांव के ठीक ऊपर ही ऊपर हल्की फुल्की धूप देखने को मिल रही है। बाकी गांव का नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत हो रखा है। चारों ओर से हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं, और पक्षियों की चीचाट की आवाज़ आ रही है, और गजब का चारों ओर का माहौल हो रखा है। उस साइड केदारनाथ की साइड धुंध पड़ी हुई है, और आसमान में बादल फैले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है दीपक कंडारी, फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, केदार घाटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आजकल हमारे उत्तराखंड में गेहूं, सरसों और जौ की खेती भी हो गई है, तो धीरे धीरे करके ये भी पक जाएगी। बाकी इस साइड इस वाले खेत में हल्के फुल्के गेहूं पक गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी पक्षियों ने भी खा लिए हैं, और इस साइड ये वाला खेत पूरी तरह से हरा है गेहूं का, तो धीरे धीरे करके ये वाला भी पक जाएगा। बाकी यहाँ पे इस वाले खेत में गेहूं पकने बैठ गए हैं, तो धीरे धीरे करके गेहूं, जौ और सरसों भी निकालने शुरू हो जाएंगे खेतों से। बाकी उत्तराखंड में कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने गेहूँ और जौ काट लिए हैं खेतों से। बाकी उस साइड उस वाले खेत में जौ हैं जो कि पक गए हैं, तो पूरी तरह से पक जाएंगे, तो उसके बाद इनकी भी खेतों से कटिंग हो जाएगी। बाकी इस साइड इन खेतों में बिल्कुल हरे भरे हैं गेहूं अभी, तो धीरे धीरे करके लोग गेहूं और जौ भी काटने शुरू कर देंगे खेतों से। बाकी आजकल हमारे यहाँ पे झंगोरे की बुआई हो रही है भाई, झंगोरा और धान की बुआई। तो कल परसों से मैं भी झंगोरा और धान की बुआई करने शुरू कर दूँगा। और आजकल दोस्तों हमारे गांव में झंगोरा और धान की बुआई होनी शुरू हो गई है, तो गांव वाले बुआई करने बैठ गए हैं खेतों में। बाकी मैं भी कल परसों से बुआई करना शुरू कर दूंगा, तो मैं भी खेतों में झंगोरा बो लूँगा। बाकी हमारे यहाँ पे धान तो कम ही बोते हैं, क्योंकि जंगली जानवर धान नहीं रखते हैं, तो हम लोग खेतों में झंगोरा ही बोएंगे। तो देखते हैं, कल से मैं भी खेतों में बुआई करना शुरू कर दूँगा। बाकी उसके बाद सीजन की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो मैं भी केदारनाथ निकल जाऊँगा। बाकी मेरे पास 4-5 दिन ही बचे हुए हैं निकलने के लिए, तो उसके बाद मैं भी केदारनाथ चला जाऊंगा, और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से वहां का अपडेट देता रहूंगा भाई। बाकी यहाँ पे दोस्तों मामा जी की गुलाब की कलम लगा रखी थी, तो इस पे गुलाब भी खिल गए हैं बारिश की वजह से। बिल्कुल आजकल बड़े बड़े गुलाब खिल गए हैं गुलाब के पेड़ पे, और बिल्कुल गजब के लग रहे हुए ये वाले प्यारे से गुलाब। तो इस वाले खेत में दोस्तों जौ भी पक गए हैं, तो देखो बिल्कुल पीले पीले होने बैठ गए हैं जौ के पूरे पेड़। तो धीरे धीरे इसकी भी कटिंग हो जाएगी जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे भाई।
और दोस्तों माँ ने अभी गर्मा गर्म चाय बनाई है, तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। बाकी माँ थोड़ी देर पहले तक इधर उधर जा रखी थी और अभी आई घर पे, तो माँ से पूछते हैं क्या हालचाल है आपके। हालचाल क्या होना बड़े लोगन बूझे सकली। हाँ हमें पुंगरते हैं और क्या कपासे की बूदी खाली बोल गया खाली बोल सक लोग सल सकली लोग कौसे की तो नीति गण मुड़ी पुंगड़ा खाली बोली। सर में सकल खा लियो खोरा लोग। अच्छा ठीक है, कल से बुआई हम भी कर देंगे शुरू, है ना। फिलहाल गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं भाई। बाकी दोस्तों चाय पी के अभी मैं आ गया हूँ गौशाला के नीचे वाले खेत में। तो अभी मुझे इस वाले खेत में बुआई करनी है झंगोरे की। तो मैंने माँ को बोला था कि कल से बुआई करेंगे खेतों में, लेकिन माँ ने बोला कि अभी से बुआई कर लेते हैं खेतों में, क्योंकि आज सोमवार भी है तो सोमवार से हल लगाना शुरू कर देते हैं खेतों में। तो अभी इस वाले खेत में झंगोरा बोना है। बाकी ऊपर ऊपर साइड तो आलू लगा रखे हैं हमारे, बारिश की वजह से आलू होने भी बैठ गए हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ये देखो हरे भरे जो आप लोगों को पेड़ नज़र आ रहे होंगे, तो ये आलू के पेड़ हैं। तो 2-3 दिन की बारिश के बाद आलू के पेड़ भी हो गए हैं। तो इस साइड आलू लगा रखे हैं, ऊपर ऊपर साइड इस साइड, और उस साइड अरबी लगा रखे हैं थोड़ा सा। बाकी बीच में झंगोरा बोने के लिए थोड़ा इतना है भाई, इससे नीचे झंगोरा बोना है। तो अभी ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आज से ही खेत में झंगोरे की बुआई करनी शुरू कर देते हैं। बाकी 2-3 दिन में मैं खेत में बुआई करके समाप्त कर दूंगा, तो उसके बाद मेरी केदार जाने की तैयारी हो जाएगी। तो चले फटाफट से अभी इस वाले खेत को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। आई हाँ हाँ हाँ। बाकी अभी दोस्तों मैंने खेत में नीचे की साइड पूरा हल लगा लिया है, और माँ अब ऊपर से झंगोरा बो रही है। तो जोल लगाना है मैंने ऊपर से। तो झंगोरा हमारे यहाँ ऊपर से ही बोते हैं, खासकर हम लोग, मेरी माँ ऊपर से ही झंगोरा बोती है। तो अब ऊपर से मैं जोल लगाऊंगा, तो उसी में झंगोरा मिक्स हो जाएगा। तो इसको अभी प्लान करना है। बाकी माँ अभी झंगोरा बो रही है, तो चलिए फटाफट से हल को निकाल लेते हैं। अब नहीं लूँ, अच्छा चलिए फटाफट से हल को निकाल लेते हैं और इस पे लगाते हैं जोल को भाई। तो करते हैं इसको पूरा प्लान भाई। चलिए दोस्तों अभी मैंने ये वाला खेत पूरा बुआई करके कंप्लीट कर लिया है। तो ये खेत उस साइड तक है, तो पूरा हमने उस साइड तक झंगोरा बो लिया है, नीचे साइड, और ऊपर से अभी जोल भी लगा लिए हैं और पूरा प्लान कर लिए हैं, समतल कर लिए हैं। और बैल यहाँ पे हैं, तो बैलों को अभी फ़िलहाल खोल लेते हैं और इनको सीधा बांध लेते हैं अंदर भाई। बाकी मुझे अभी यहाँ पर बाड़ भी करना भाई, क्योंकि जंगली जानवर है ना, तो वो आलू बर्बाद कर लेंगे, पूरा आलू खा जाएंगे। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ये वाला टिन खड़ा करना है और एक लकड़ी भी इसके साथ खड़ी करनी है, ताकि टिन को सपोर्ट मिल पाए भाई। तो फिलहाल बैलों को खोल देते हैं भाई। बाकी अभी दोस्तों इस वाले खेत में हल लगाने के बाद यहाँ पे मैंने पूरा जो खेत है वो बंद कर लिए हैं, बाड़ कर ली है, और इस साइड से ये वाला लकड़ी का खंभा भी डाल दिया है सपोर्ट के लिए, और उस साइड दीवार पे छेद करके बाकी यहाँ पे ये वाला खंभा भी गाड़ लिया है ज़मीन में। तो टीना बिल्कुल सही हो गए हैं, कंफर्टेबल। तो टीन के लिए सहारा के लिए ये वाली लकड़ी और इस साइड से ये वाली लकड़ी दोनों लगा ली हैं। बाकी अब इस वाले खेत में जो आलू हैं वो सेपरेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुला था तो जंगली जानवर कभी भी घुस सकते थे, आलू मतलब खा सकते थे। बाकी अब बिल्कुल सेफ हैं, ऊपर से आएगा तो उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस साइड से अभी मैंने पूरा रास्ता बंद कर लिया है, और अभी अंधेरा भी होने ही वाला है। बिल्कुल आसमान में चारों ओर से बादल फैल गए हैं, और सामने केदारनाथ की साइड तो लगातार धुंध पड़ी हुई है। उस साइड शायद बारिश और बर्फबारी हो रही है केदारनाथ की साइड, और इस साइड अंधेरा होने बैठ गए हैं धीरे धीरे करके। बाकी अभी चलते हैं घर की ओर। तो अभी मुझे ये वाला नसड़ा और जोल को लेके चलना है नीचे खेत में, क्योंकि कल मुझे सुबह नीचे खेत में हल लगाना है। तो आज से हल मैंने भी खेतों में स्टार्ट कर लिया है, तो कल भी मैं खेत में हल लगाऊंगा। बाकी 2-3 दिन के लिए मेरा हल रहेगा खेतों में लगाने का, और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा केदारनाथ की ओर भाई। तो चलिए।